यहाँ कुछ भी स्थायी नहीं, ना ही कुछ भी स्थिर। तापमान, रोशनी, दबाव, यहाँ तक कि खारापन भी बदलता रहता है। फिर भी ये जिंदा हैं, सांस लेते, बढ़ते, प्राचीन, विविध। अपने खारे कठिन परिवेश में जिंदा रहने के लिए विकसित। समुद्री शैवाल, सीवीड ने वैज्ञानिकों का ध्यान अपनी ओर खींचा है। वो नए सुपर क्रॉप के रूप में उभर रहे हैं। सीवीड तो हम ये कह सकते हैं कि वी कैन से इट इज गॉड ऑफ सी। In a nutshell, I should call it a seaweed wonder, not seaweed only. Seaweed is everything to me. सीवीड आने वाले टाइम का एक फ्यूचर पोटेंशियल है कंट्री के लिए। Seaweed is more of a what do you call omnipresent everywhere, but not known to people. भारत का पूर्वी छोर, बंगाल की खाड़ी में तैरता द्वीप समूह अंडमान और निकोबार। This institute, along with several other institutes, are trying to understand the locations that are possible for undertaking commercial scale cultivation. वैज्ञानिकों का ये विशेषज्ञ दल समुद्री शैवाल पर काम करता है। इनकी मंजिल माया बंदर। ये द्वीप राजधानी पोर्ट ब्लेयर से इतनी दूर कि वहां पहुंचने के लिए लगती हैं अलग अलग सवारियां और घंटों की यात्रा। This is a new area where we are trying for cultivation. Some parameters immediately we'll analyze in site itself and remaining parameter will take to the Port Blair. समुद्र में तैरते बांस के बेड़े। ये शैवाल के खेत हैं जो आज से 30 दिन पहले लगाए गए थे। वैज्ञानिक अपनी फसल का जायजा लेने लौटे हैं। ऊपर चिलचिलाती धूप, चारों तरफ खारा पानी। अगले कुछ घंटे ये वैज्ञानिक यहाँ निरीक्षण करेंगे, सैंपल और डेटा जमा करेंगे। केकड़ा नुमा ये यंत्र तल से मिट्टी अपने जबड़ों में खोद लाता है। इस दल को ऐसे रेतीले समुद्र तल की तलाश जहां शैवाल ना हो। पानी और हवा का तापमान, समय और ज्वार भाटा की जानकारी, पानी के वेग और बहाव की गणना, उसमें घुले लवणों और ऑक्सीजन का माप, ये सभी जरूरी जानकारी। ये यंत्र पानी के खारेपन को हाथों हाथ नापता है। 23, salinity is 23. We are going to preserve the samples first, so that we can preserve the animals. Then we are analysis in the microscope. इस पानी में जिंदा हैं बहुत से सूक्ष्म जीव, इंसानी नजर से छिपे शैवाल, बैक्टीरिया और विविध जीव। हर एक की समुद्री जीवन जाल में अपनी विशिष्ट भूमिका। उनकी मौजूदगी और विविधता समुद्री शैवाल की खेती के लिए महत्वपूर्ण। ये कप्पा फाइकस है, अनेक शाखाओं वाला लाल शैवाल। दुनिया भर में इसकी जबरदस्त मांग है। भारतीय वैज्ञानिकों की छेड़ी गई नीली क्रांति में भी कप्पा फाइकस का विशेष स्थान। ये वैज्ञानिक अभियान यहाँ शुरू की जाने वाली समुद्री शैवाल की खेती की सफलता और पर्यावरण पर उसके प्रभाव को जानने के लिए जरूरी है। My dream is all the 9 coastal states of this country and all the 4 union territories where the ocean shares the borders, all those places
seaweed cultivation has to grow. देश के पश्चिमी छोर पर है दीव। इस द्वीप के तट फैले हुए, पानी कम गहरा और लहरों का उछाल नरम। हमारे यहाँ जो हमने जो CSMC ने जो एनालाइज किया तो उस हिसाब से 30% तक को उसमें यील्ड मिल रहा है। तो ये सीवीड कल्टीवेशन से उनको बहुत फ़ायदा होगा और फिशरमैन का भी रिस्पॉन्स बहुत ही अच्छा है। I'm so happy that government in 2020 has unveiled under Pradhan Mantri Matsya Sampada Yojana a special status for seaweed cultivation. A special budget has been basically allocated. And that's a real first step in the direction of promoting seaweeds in this country. समुद्री शैवाल की खेती को दिशा दे रहा है भारत का वैज्ञानिक संस्थान CSIR CSMCRI, भावनगर, गुजरात स्थित केंद्रीय नमक व समुद्री रसायन शोध संस्थान। We have a huge long coastline, something around 8,000 including Andaman, Nicobar and Lakshadweep. For any kind of exploration or research, you first need to know what we have, what as a country we have. देश भर में CSMCRI ही अकेला संस्थान है जिसने देश की पूरी तटीय सीमा रेखा के समुद्र में उगने वाले शैवालों का सर्वेक्षण किया है। शैवाल आधे मीटर से 30 मीटर गहराई तक पाए जाते हैं। Tamil Nadu and Gujarat are really has rich in seaweed diversity. समुद्री शैवाल, इनकी ना जड़ें, ना शाखाएं, ना पत्ते, ना फूल, फिर भी ये प्रकाश संश्लेषण के उस्ताद। धूप की ऊर्जा से शक्कर बनाने में माहिर। अपना खाना पकाते समय ये ही समुंदर में ऑक्सीजन फूंकते हैं। अपने कठिन परिवेश में जिंदा रहने के लिए ये बनाते हैं अनोखे और बहुत ही विविध रसायन। हम जानते नहीं, लेकिन समुद्री शैवाल हम सभी की दिनचर्या का हिस्सा रहे हैं। हमारे मंजन, क्रीम और लोशन, पुडिंग्स और आइसक्रीम, यहाँ तक कि हमारे कपड़ों में भी शैवाल में मिलने वाले विशेष पदार्थ होते हैं। समुद्री शैवाल तो जैम, जूस और दवाओं का भी हिस्सा रहे हैं। They are nothing but it's adhesive, it's jelly-like substance. It's like paste-like. दुनिया भर में 400 से अधिक अलग अलग तरह के उद्योगों में समुद्री शैवाल का प्रयोग किया जाता है। वैज्ञानिक प्रयोगशालाओं में काम आने वाला अगर भी समुद्री शैवाल से ही मिलता है। In the movie, some of the lead characters are also only coming in the the real names. But once the movie gets completed, then there's a long list of names that have been associated with it. Seaweeds belong in that category, I would say. Seaweeds are the only resource for certain compounds, and we don't have resources. So basically we are importing it. By cultivating it, a lot of revenue will be saved, which our government is spending for import. देश के दक्षिण पूर्वी छोर पर है रामेश्वरम। यही वो जगह जो समुद्री शैवाल की खेती और अनुसंधान का केंद्र बिंदु रही है। मन्नार की खाड़ी, यहाँ बंगाल की खाड़ी, अरब सागर और हिंद महासागर के पानी का संगम होता है। इसीलिए यहाँ पोषक तत्वों की मात्रा बहुत अधिक है और इसीलिए यहाँ समुद्री शैवाल की भरमार और विविधता है। समुद्र तटों पर मछुआरों के गांव इसी तरह बस गए हैं। यहाँ के बहुत से गांवों की तरह संबई गांव की महिलाएं भी बहुत वर्षों से शैवाल की खेती करती आई हैं। எங்கள் தாத்தா பாட்டி எங்கள் அப்பா அம்மா இவங்கெல்லாம் மீன்பிடி தொழிலில் மட்டும்தான் முன்னாடி வேலை பார்த்துக்கிட்டு இருந்தாங்க. மீன்பிடி தொழில் பண்ணிக்கிறதுக்கு எல்லாம் மீனோட வளர்ச்சி இதாக கம்மியாயிருச்சு. இப்போ எங்கள் அப்பா அம்மா தான் ஃபஸ்ட்டு இந்த பாசி வளர்த்தாங்க. கல்யாணம் பண்ணதுக்கப்புறம் நானும் எங்கள் ஹஸ்பண்டும் சேர்ந்து
இந்த பாசி வளர்ப்பை வளர்த்துக்கிட்டு வர்றோம். सब तरफ पक्षियों की आवाज, उमस चरम सीमा पर. तट के पास समुद्र में तैर रहे हैं संबई की महिलाओं के खेत. धूप खाते शैवाल खारे पानी में डूबे. Some of the women were desperately looking for financial freedom, and seaweed came as a sweet surprise for them. நான் இந்த பாசியாக தான் போட்டுக்கிட்டு இருப்பேன். எங்கள் வீட்டுக்காரர் அது ரொம்ப உழைச்சி எங்களுக்கு இதில் இருந்து வர்ற வருமானத்தை நாங்கள் சாப்பிட்டுக்குருவோம். எந்த இதுகளுக்கும் செஞ்சுக்கிருவோம், போய்க்கிருவோம். இந்த வருமானம் எங்களுக்கு இருக்குது, போதுமான வருமானம் எங்களுக்கு போதும். समुद्र की ये किसान खामोशी से अपने काम में लगी हैं. कडलपासी की उनकी फसल तैयार है. तमिल भाषा में समुद्री शैवाल को कडलपासी कहते हैं. नायलॉन की रस्सियों की गांठें खोल वो शैवाल उठा रही हैं. वर्ष 2005 से यही खेती उनकी आमदनी का साधन रही है. இந்த பாசி வளர்ப்பு வந்ததுல இருந்து நாங்க ரொம்ப ஹாப்பியா இருக்கோம். समुद्री शैवाल अनुसंधान केंद्र मार्स मंडपम, इसकी स्थापना वर्ष 1967 में हुई. अपनी तरह का अकेला ये केंद्र केवल समुद्री शैवाल पर काम करता है. The story started with a small twig. For the Kappa ficus, the story started with a small twig. कप्पा फाइकस का 20 ग्राम का एक टुकड़ा जापान से भारत आया. 1990 के दशक में भी कप्पा की दुनिया में बहुत मांग थी. CSMCRI के 2 दिग्गज वैज्ञानिकों ने कमाल का काम किया. He was maintaining a fragment of plant in a polythene bag which has a lot of perforation. बहुत सारे छेदों वाली ये थैली रखी समुद्र में. खारा पानी थैली के अंदर बाहर होता रहा. शैवाल बढ़ता गया. कुछ हफ्तों में कुछ ग्राम से बढ़कर कुछ किलो हुआ और कुछ महीनों में उसके कई 100 किलो उग चुके थे. Then we said, why not we do cultivation? And rest is a history. वैज्ञानिक दल काम में जुट गए. खेती के तरीकों पर शोध शुरू हुआ. हर पहलू को बारीकी से आजमाया गया. It seems very easy now, but it was not then. And when our research started, literally nothing was known. Rope dimensions, rope material, the nature of the material that needs to be used for rope so that it can come for a more number of cycles. The biology side of it was fantastic. How the seaweeds can be grown and then sensitized in the lab and then taken back into the field. शैवाल की खेती की पूरी प्रक्रिया को प्रयोगशालाओं और समुद्र में जांचने के बाद समय था इस टेक्नोलॉजी को महिलाओं के पास ले जाने का. रामनाथपुरम की तटीय गांव की मछुआरनों का समुद्री शैवाल से पुराना रिश्ता है. பாசி எடுக்க போகும்போது எங்களுக்கு கல் அந்த பாறையெல்லாம் கையில் வெட்டும். அதுக்கு நாங்கள் துண்டு இதுக்கு போட்டால் தான் நாங்கள் பாசி எடுக்க முடியும். இல்லைன்னா கையில் அறுத்து ரத்தம் வந்துடும். I just couldn't believe my eyes. They were wearing the goggles and they just dive into the ocean. Amazing grit. समुद्र में उगते शैवाल को इस तरह निकालना जोखिम भरा है, लेकिन इन महिलाओं के लिए पीढ़ियों से यही काम कमाई का साधन रहा है. शैवाल की बाजार में बहुत मांग है और आपूर्ति बहुत कम. Wild harvest is not the sustainable way of seaweed cultivation. Roughly 95% of the seaweeds which are now currently available in the market, they are only cultivated.
It's only 5% which is basically wild harvested. वैज्ञानिकों और तकनीकी कर्मियों ने महिलाओं को शैवाल की खेती के लिए तैयार किया। समुद्री खेती के हर पहलू का उन्हें प्रशिक्षण दिया गया। You have to basically communicate in their level which is easily comprehensible to them, and then elevate their levels. And my scientists did that job phenomenally. When we introduced that cultivation, they are really surprised. So whether it is possible to see the sea. हैरानी की बात ही थी। गहरे पानी में जाने की ज़रूरत नहीं, घुटनों भर पानी में खेती, न खाद न कीटनाशक। शैवाल खारे पानी में अपने आप बढ़ते हैं। समुद्री खेती के लिए ट्रेनिंग, साधन और वापस खरीदी की गारंटी दी गई। खेती की टेक्नोलॉजी सरल थी। महिलाएं बहुत जल्दी सीख गईं। 3-3 मीटर लंबे बांस, उन्हें बांधकर बना बेड़ा। 40 किलोग्राम रोप नायलॉन की रस्सियों पर बंधी। नीचे जाल ताकि समुद्र की मछलियां शैवाल को चर ना जाएं। केवल 45 दिनों में 40 किलो शैवाल 5 गुना बढ़कर 200 किलो हो जाता है। ये सब कुछ तट के बहुत पास, कम गहरे पानी में बंधे उनके बांस के खेतों में। साल के 9 महीने ये महिलाएं शैवाल उगाने लगी। ஒரு கயிறு நாங்கள் பிடிச்சி என்னால் தூக்க முடியாது, எங்கள் பையன் தான் தூக்கிட்டு வந்து போடுவான். அவ்வளோ ஒவ்வொரு டொயினுக்கு, இந்த ஒரு டொயினுக்கு முட்டு இருக்குல்ல, இப்போ இவ்வளோ இருந்துச்சு. They were very happy and absolutely hundreds of people. So in 2013 it was 1,500 people have cultivated this algae. जो परिवार पहले छोटी छोटी कच्ची झोपड़ियों में 2 वक्त की रोटी के लिए जूझ रहे थे, अब अपने पक्के मकान बना चुके थे। शैवाल की खेती ने जीवन के हर पहलू को सुधारा है। என் குழந்தைகளை நல்லா படிக்க வைக்கிறேன், நல்ல ஸ்கூலில் படிக்க வைக்கிறேன். எங்கள் இந்த சொசைட்டியில் நாங்களும் இப்போ கர்வமாக வளர்றோம். திரும்பி சொல்லுங்களேன். எங்களுக்கு மொத்த வருமானம் ஒரு 20,000 ரூபா வரும். ரெண்டு பையன், 2 பொண்ணு 2 பையன். எனக்கு பையன் 4 பேரையும் நல்லபடியாக கல்யாணம் முடிச்சு கொடுத்து, அதுகளுக்கு இடம் வாங்கி கொடுத்து, அதுக்கு வீடு வாசல் கட்டி நல்லா இருக்குதுங்க. Sir, I have constructed one more floor in my house. And when they were telling, if you see their eyes, they are brimming with kind of a pride. It's not with joy, it's with pride. वर्ष 2014, समुद्री खेती पर संकट मंडराया। दुनिया भर में शैवाल की फसल रोगग्रस्त हो गई। Seaweed is very touchy material. The 2014 setback is a very, very classic setback, where a small change in the nature's effects can jeopardize the whole seaweed cultivation scenarios. So we started our research, we started our thinking. We have developed one technology called tissue culture. टिश्यू कल्चर प्रयोगशालाएं मानो ऑपरेशन थिएटर। यहाँ जीवाणुओं का आना बिल्कुल मना है। We are bringing the seaweed from its natural habitat to laboratory conditions. The entire environmental conditions are created here. तापमान, पीएच और खारापन, साथ में शैवाल के सांस लेने के लिए हवा भी। हर बोतल में मानो एक नन्हा समुद्र। यूवी रेज यानी पराबैंगनी प्रकाश से ट्रीट किया गया समुद्री पानी, ताकि उसमें कोई कीटाणु या अशुद्धि ना हो। You know, in farming, growth is important parameter, but in seed, growth is not at all important. The importance is viability and regeneration. शैवाल के बढ़ने पनपने के लिए लैब में आदर्श परिवेश
तैयार किया जाता है और फिर सबसे अच्छी किस्मों को चुनकर आगे बढ़ाया जाता है। Then after that, each parameter we have a optimized parameter. Then we will do a large scale. So we can consider as a novel method for seed development. ये नया तरीका बहुत कारगर। 100 ग्राम शैवाल से 300 से 400 बेहतर किस्म के रोप तैयार करके किसानों को दिए जा सकते हैं। It worked well, very well in the sea. They said that 20%, 30% growth is higher in the field. शैवाल के रोप बनाने की इस तकनीक को लैब और समुद्र में जांचा जा चुका है। क्षमता इतनी विकसित कि सिर्फ एक दिन में 20 से 30 हजार रोप तैयार करके किसानों को दिए जा सकते हैं। लेकिन क्या इस तरह बड़े पैमाने पर शैवाल की खेती समुद्र के जीवन जाल को खतरा नहीं? क्या कप्पा फाइकस, जो कुछ की नजर में देसी नहीं, इतना फैल नहीं जाएगा कि बाकी जीवन को नष्ट कर दे? This species has been here since so many years and it has never caused any damage. The kind of damage people are talking, it has never caused. And simply telling a kind of an image that no, seaweed cultivation is going to have a kind of an environmental implication, I mean, it is not acceptable. At least researchers like us, we cannot accept that unless otherwise it is scientifically validated. वैज्ञानिकों ने जिस बात की पुष्टि की है वो ये है, भारतीय तटों पर शैवाल की खेती में विस्तार के बहुत से फायदे होंगे। आजीविका, खाद्य सुरक्षा और आय में वृद्धि तो होगी ही, साथ में पर्यावरण को भी फायदा होगा। समुद्री शैवाल की खेती और शोध सिर्फ कप्पा फाइकस तक सीमित नहीं। भारत में शैवाल की बहुत सी किस्मों की खेती की जा रही है, जैसे ग्लासिलेरिया और सोलेरिया। इनमें अगर और कैरागिनन की प्रचुर मात्रा होने से इनकी मांग बहुत है। इनकी खेती से मछुआरों की कमाई में हर महीने करीब 15,000 रुपए बढ़ सकते हैं। And then besides cultivation, besides processing, besides making money, the science also is really exciting. विज्ञान में खोज अहम है। नई प्रजातियां, नए कंपाउंड और नए उपयोग और तकनीकों की खोज। समुद्र से आई शैवाल की हर नई खेप अपने साथ नई संभावनाएं लाती है। अपनी नॉर्मल क्रॉप्स होती है जिनमें इम्प्रूव्ड वेराइटीज है, वैसी वेराइटीज हम लोग सीवीड में भी डेवलप कर सके। ये वैज्ञानिक दल शैवाल को विषम परिस्थितियों में डालते हैं ताकि उनके जीन्स में बदलाव आए। इस तरह म्यूटेशन के बाद अच्छी किस्मों को चुनते हैं। पैमाने हैं उत्पादकता, विकास, रोग प्रतिरोध शक्ति और वांछित पदार्थों की अधिक मात्रा। तो अभी हम ट्रीट करेंगे, प्रोजेनी को सिलेक्ट करेंगे, उसके ग्रोथ एसेस करेंगे और जो इम्प्रूव्ड वेराइटीज होगी उनको एक बार हम आगे बढ़ाएंगे। Every seaweed has a fantastic biology and biochemistry, and that's the kind of an excitement that the seaweed biosciences offers. समुद्र के विषम और खारे परिवेश में पनपने वाले इन शैवालों में क्या ऐसे पदार्थ नहीं जो हमें बेहतर स्वास्थ्य और पोषण दे सके? इस हरे शैवाल में कोई महक नहीं, ये कच्चा खाया जा सकता है। इसमें पाए जाने वाले प्रोटीन की मात्रा पनीर और मांस से भी अधिक है। पोषण की नजर से समुद्री शैवाल अंडे, गाजर और पालक से भी बेहतर है। ये कह सकते हैं कि हम एक कैरेट की बजाय हम कुछ mg सीवीड को लेकर के हम जो है उसकी रिक्वायरमेंट पूरी कर सकते हैं। कैप्सूल में कैद शैवाल से मिला पोषण, ये भी एक नई और बड़ी खोज हो सकती है।
हमारे पास इतने सीवीड है और डेफिनेटली हम इसमें पेटेंट्स आएंगे और अच्छे पेटेंट्स आएंगे। शैवाल के हर पहलू पर विशेषज्ञ दल शोध कर रहे हैं। बेहतर प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजीज और शैवाल के अन्य उपयोग। समुद्र से लाई गई ताजी शैवाल को कुचलने पर मिलता है ये द्रव। इसमें पोषक तत्वों की भरमार। ये कमाल का बायोस्टिम्युलेंट है, यानी जैव उर्वरक। बायोस्टिमुलेंट एक ऐसा मॉलिक्यूल्स होता है किसी भी प्लांट्स के अंदर, जब हम उसको यूज़ करते हैं दूसरे प्लांट्स के ऊपर तो उसकी ग्रोथ को इम्प्रूव कर सकता है, उसके डिजीज़ टॉलरेंस को इम्प्रूव कर सकता है, उसके हार्मोन्स को एक्टिवेट कर सकता है। And then after sanctification, I'm taking supernatant as So not only in India, biostimulant from the seaweed has been done for the first time in the world by the CSM Sherry. शैवाल से बने इस जैव उर्वरक के खेती पर प्रभाव की जांच पूरे देश में चल रही है। पैमाने हैं उत्पादकता, फलीकरण, रोग प्रतिरोध क्षमता और मिट्टी में सूक्ष्म जीव। We have had trials carried out in collaboration with about 43 agricultural institutes, including ICAR and state agricultural universities. 20 राज्य, 10 अलग अलग फसलें। आंकड़े आए तो वैज्ञानिक भी हैरान रह गए। फसलों की उपज 12% से लेकर 37% ज्यादा हुई। So it creates a phenomenal additional value for the farmer's income. उपज बढ़ने का सीधा मतलब किसानों की आय का बढ़ना। देश के लिए खाद्य सुरक्षा। एक और बड़ा फायदा, खेती में जहरीले कीटनाशकों और रासायनिक खादों की जगह अगर ये जैव उर्वरक प्रयोग होगा तो हमारा खाना, स्वास्थ्य और पोषण भी बेहतर होगा। प्रकृति और पर्यावरण पर भी इसका अच्छा प्रभाव होगा। I sometimes say seaweed miracle because we have developed it as a animal feed additive. चारे में मिलाकर देने पर नतीजे बहुत अच्छे हैं। मवेशियों का बेहतर विकास, उनके दूध में कैल्शियम की अधिक मात्रा, साथ में जुगाली करने वाले मवेशियों की छोड़ी मीथेन गैस में भी कमी। Methane emission from cattle is a major source of greenhouse emission in country like India where the cattle population is very high. समुद्र में शैवाल की खेती, बेहतर भविष्य का वादा। देश की तटीय सीमा के केवल 5% मछुआरे अगर शैवाल की खेती करने लगे तो 1,75,000 लोगों को कायमी आजीविका और आय मिलेगी। नए उद्योग स्थापित होंगे। देश का जीडीपी यानी सकल उत्पाद बढ़ेगा। समुद्र की उत्पादकता बढ़ेगी। शैवाल अपने अंदर कार्बन को कैद करेगा यानी कार्बन पृथक्करण। इससे धरती का गर्माना यानी ग्लोबल वार्मिंग भी कम होगी। वैज्ञानिक अपने काम से नई दिशा दे रहे हैं। समुद्र में खेती भारत को नीली क्रांति की ओर ले जा रही है।